धरने ने 100वां दिन आज धरने का है तो शतक लगा दिया गया है। तो एक जरा जोरदार तालियां 100वां दिन के लिए हमारे। हालांकि ये एक ऐसा रिकॉर्ड है, यह एक ऐसा शतक है जिसे कोई चाहेगा नहीं कि वो उसके बाद रिपीट करे, और हमने भी इसे चाहा नहीं था। ये हमारी एक मजबूरी है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हम सिर्फ इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि आप हमारी प्रॉब्लम्स पे नोटिस नहीं ले रहे हैं, संज्ञान नहीं ले रहे हैं, आपको पता नहीं है। जब ऐसा पता नहीं चलता तो फिर सुकून तोड़ने के लिए कुछ इस तरह की चीजें की जाती हैं जिससे आप कम से कम नोटिस लें कि हो सकता है भाई आप बड़े बड़े लोग हैं, ये छोटी छोटी परेशानियां नहीं देख पा रहे हो। इसीलिए इस चीज को मुतवज्जे करने के लिए कि हम लोगों के साथ कुछ मुश्किलात हैं, कुछ ऐसे फैसले हैं जो आपने लिए जिनका असर हम पे ये पड़ा कि हम लोग यहाँ के ऊपर ठंड के मौसम में बैठे हुए हैं ताकि आपका ध्यान अपनी तरफ खींच सके। ये धरना लगाया गया क्योंकि लगभग 1 साल हो गया है और 1 साल से हमारी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम को पूरा नहीं किया गया है। यहाँ बैठे जितने लोग हैं सब लोगों को उन प्रॉब्लम्स के बारे में याद हो चुका है, अंदर इंतजामिया को बताया जा चुका है, और इसी के सिलसिले में बीच बीच में हमने 2 बार स्ट्राइक भी की है। एक 9 नवंबर को स्ट्राइक हुई थी, फिर 14 दिसंबर को स्ट्राइक हुई है। इसी कड़ी का सिलसिला था कि अरे सर आप लोग देखिए कि जो हमारी प्रॉब्लम है उसका कोई हल कीजिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम अगर आप नहीं हल कर पा रहे तो आप खुद सोचिए, अपने बारे में सोचिए कि आप इतने बड़े इंस्टीट्यूट के, इतने बड़े इंस्टीट्यूशन के इतने बड़े ओहदे पे फायर्स हैं और ये हम आप ही की टीम के मेंबर हैं। हम लोग कोई गैर नहीं है। अगर एक पूरी यूनिवर्सिटी सभी लोगों से मिलकर बनी है, कलेक्टिव पार्ट्स हैं सभी लोग, हर किसी की अपनी अपनी जिम्मेदारी है। आपका काम आपकी जिम्मेदारी निभाना है, हमारा काम हमारी जिम्मेदारी निभाना है। हम लोग अपना पार्ट कर रहे हैं मगर आप हमारे प्रॉब्लम्स को नहीं सुन पा रहे हैं। नतीजा ये है कि हम लोगों के अलाउंसेस कट गए, नतीजा ये है कि सैलरी कम होती चली गई, नतीजा ये है कि 18 से 20 साल काम करने के बावजूद अभी तक रेगुलराइजेशन हम लोगों का नहीं हो पाया, कंफर्मेशन नहीं हो पाया। कंफर्मेशन ना होने की वजह से हमारे राइट्स जो है वो, हमारे राइट्स का शोषण हनन हो रहा है। जैसे कि बेसिक हमारा जो है अगर कोई पढ़ना चाहता है तो एजुकेशन का राइट हमारा जो है उसका शिक्षा के अधिकार का हनन हो रहा है कि आप कंफर्मेशन के बिना पीएचडी नहीं कर सकते, कोई ऐसा कोर्स में दाखिला नहीं दे सकते। तो ये सारी चीजें इन्हीं चीजों में जुड़ी हुई हैं। आपको इतने लंबे वक्त से 18 से 20 साल से धीरे धीरे आपको काम करते हुए हो गया है और आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने आपके काम को वेरीफाई किया है। इसका साफ मतलब है कि आप काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके फाइल पे काम नहीं हो रहा है तो यकीनन उस ओर देखना पड़ेगा कि ये किसकी वजह से नहीं हो रहा है। तो अब ये तय हो गया कि जब आप काम नहीं कर रहे तो फिर अब ये भी है कि हम भी काम नहीं कर रहे। कल नूरुल भाई ने बताया था कि यह हड़ताल हम लोगों की वजह से है, हम लोग चाहते हैं, हम लोग कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग हड़ताल नहीं चाहते हैं, हम लोग काम करना चाहते हैं। हम लोग यहाँ काम करने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन क्या ना सुकूत तोड़ने के लिए क्या करें? आप सुकूत तोड़ने के लिए क्या करें? सुकूत तोड़ने के लिए कभी कभी काम को रोकना पड़ता है कि शायद आप हमारी गिनती में हमें गिन ही नहीं रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। अरे यहाँ तो मौजूद जो लोग हैं वो खाली अपना ख्याल नहीं रखते, अपने बच्चों के साथ साथ सर आपके बच्चों का भी ख्याल रखते हैं। कभी पता करके देखिए कि अगर बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो गारंटेड है 80% स्टाफ की दवा हमारे स्टाफ लेके आता है। एमएस में जाके देखिए, एक बार जरा सी बात हुई कि साहब टीचर्स की विंडो, तो उसने कहा भाई टीचर्स की विंडो पे टीचर्स होते कितने हैं? जो स्टाफ उनकी दवा लेने आया है क्या वो अपनी दवा दूसरी विंडो पे लेगा? जब वो अपनी दवा भी उसी विंडो से लेगा। तो ऐसी बात नहीं है, अपने के साथ साथ आपकी फिक्र करते हैं। तो आज जब हम पे वक्त पड़ा है तो सबको हमारे साथ आना चाहिए। और एक और बात मैं वादे कर दूं कि ये नौकरी है सर जिसके लिए सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। कभी कभी सुनने में आता है ना कि अंदर के लोग डर रहे हैं, अगर हमने कर दिया तो हमारी नौकरी के साथ क्या होगा, हमारी नौकरी के साथ दिक्कत ना हो जाए, हमारी नौकरी के साथ दिक्कत ना हो जाए। अरे सर आपकी नौकरी के साथ दिक्कत होगी या नहीं होगी ये तो फ्यूचर में पता चलेगा, लेकिन हमारी के साथ दिक्कत हो चुकी है। हमको पता नहीं कि क्या होने वाला है। ये लड़ाई हमारे वजूद की लड़ाई है और अभी नहीं तो कभी नहीं होगा।
जैसे हमारे स्लोगन पे लिखा है ना कि शौक नहीं मजबूरी है। 9 तारीख में 14 तारीख में हमने लिखा था कि ये शौक नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है। लेकिन अभी की कंडीशन ये है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, ये आखिरी लड़ाई है, ये आखिरी लड़ाई है। तो आखिरी लड़ाई में सभी कुछ झोंक दिया जाता है, तो कोई चीज बचा के नहीं रखनी है। जिसके पास जो सलाहियत है, जो कर सकता है, जो राय, जो मशवरा, जो भी कुछ है वो लाए और झोंक दे, क्योंकि ये लड़ाई आपको हर हाल में जीतनी है और इसको जीतने की जिम्मेदारी भी आप ही की है। क्योंकि ये लड़ाई अगर आप नहीं लड़ोगे, क्योंकि अब आपके ऊपर इन लोगों की मंशा क्या है, आपके बच्चों के मुंह से निवाला छीनने की मंशा है। और जब बच्चों के मुंह से निवाला छीना जाता है ना, तो कोई बाप बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो वो नौबत नहीं आएगी, वो नौबत आनी भी नहीं चाहिए। और इस बार इसीलिए कह दिया गया है, लिख के दे दिए गए हैं वादे, सबको पता है। आप किसी तरह की कोई बातचीत की जरूरत नहीं है, आप उन वादों को पूरा कीजिए, ऑर्डर निकालिए और हमारे मांगों को पूरा कीजिए। हम यहां से चुपचाप चले जाएंगे, क्योंकि अब ये आखिरी लड़ाई है। इस लड़ाई के बाद कुछ नहीं होने वाला है। अगर काम आप नहीं करेंगे, हम भी काम नहीं करेंगे। 8 तारीख से कमेटी ने हड़ताल की घोषणा की है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि उस जिम्मेदारी को अपनी अपनी जिम्मेदारी समझ के और अपने अपने साथ वालों को, जो के पास जो इन्फ्लुएंस है, उसके साथ रख के इस हड़ताल को कामयाब बनाना एक सिंगल लाइन एजेंडा है। क्या आप सब लोग इसके लिए तैयार हैं? अब आप तैयार हैं तो फिर अब आपकी जिम्मेदारी है कि इसको पूरी तरह से कामयाब बनाएं। तो मैं इस शेर के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं कि वो तशद्दुद पे है आमादा तो वो लेने दो, वो तशद्दुद पे है आमादा तो वो लेने दो। वो भी समझेंगे कि इस जब्त की ताकत क्या है, वो भी समझेंगे कि इस जब्त की ताकत क्या है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रेहान भाई को